पूर्णिमा न केवल चंद्रमा की पूर्णता का उत्सव है, बल्कि आत्मा के सूर्य के जागरण भी है। यह वो दिन है जब हम अपने जीवन के सबसे अनमोल पथप्रदर्शक गुरु, उस तत्व को, उस चेतना को, उस परम संबंधों को स्मरण करते हैं जो जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देता है। गुरु क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार को काटकर आत्मा को प्रकाश, प्रेम और परमानंद की ओर ले जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो ब्रह्म का साक्षात रूप है जो हमारी आत्मा को उस सत्य की ओर मोड़ता है जिसे हम वर्षों से भूल चुके हैं। गुरु पूर्णिमा का यह दिन केवल कोई तिथि नहीं, यह एक चेतना है। ये वो क्षण है जब मानव ने पहली बार दिव्यता के सामने खड़े किसी व्यक्ति के माध्यम से पहचाना। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को विभाजित कर, महाभारत की रचना कर, 18 पुराणों को संकलित कर, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ देकर भारतीय आध्यात्म का स्थायी स्वरूप दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चा गुरु केवल ज्ञानी नहीं, वो युग दृष्टा, युग निर्माता और युग प्रेरक होता है। गुरु कोई वेशभूषा, कोई बाहरी पहचान नहीं, ये एक तत्व है। ये वो दिव्य शक्ति है जो आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन कराती है। जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर अंधेरी रात को रोशन करता है, वैसे ही गुरु परमात्मा का प्रकाश लेकर हमारे जीवन के अंधकार में आलोक भरता है। न गुरुरधिकम तत्तम न गुरुरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही वो स्रोत है जो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना सिखाता है, सिर्फ जीना नहीं, जागना सिखाता है। गुरु कोई शिक्षक मात्र नहीं होता, वो दीक्षा देता है, वो दिशा देता है। शिक्षक केवल सूचना देते हैं, परंतु गुरु जीवन को उद्देश्य देता है और मृत्यु को भी अर्थ दे जाता है। गुरु केवल क्लास नहीं लेते, गुरु हमारी आत्मा की कक्षा खोलते हैं। जब गुरु तत्व दिव्य होता है तो उसका पात्र, उसका शिष्य भी तपस्या और श्रद्धा से बना होना चाहिए। गुरु को पाने की पात्रता ज्ञान से नहीं, विनय से मिलती है, डिग्री से नहीं, दीक्षा से मिलती है। तो अब हम बात करेंगे तो शिष्य कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः। प्रणिपात अर्थात पूर्ण समर्पण, परिप्रश्न विवेक पूर्ण प्रश्न, सेवा कृतज्ञता और निष्काम कर्म। जो सच्चा शिष्य वो है जो गुरु को ईश्वर नहीं, ईश्वर तक का पुल मानता है, जो अहंकार नहीं, समर्पण लेकर गुरु के पास आता है। शिष्यता का पहला गुण है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वो शक्ति है जो हमारे भीतर अंधविश्वास को हटाकर गुरु के वचनों को आत्मा में स्थान देती है। दूसरा गुण है सेवा भावना। सेवा का अर्थ केवल चरण धोना नहीं, बल्कि गुरु की दृष्टि के पीछे के अर्थों को जीवन में उतारना है। जो शिक्षक केवल गुरु के चरणों को धोता है परंतु वचनों की अवहेलना करता है, वो कभी आशीर्वाद का पात्र नहीं बन सकता। तीसरा गुण है तप और आत्मनिग्रह। गुरु ज्ञान देता है पर शिष्य को तप करके उस ज्ञान को सिद्ध करना होता है। गुरु कहता है स्वयं को जानो, शिष्य उत्तर देता है मैं अपने भीतर उतरता हूँ। शिष्य वही जो प्रश्न भी करे और स्वयं को भी खोजे। शिष्य वो नहीं जो केवल हाँ कहता है, शिष्य वो है जो गुरु के ना को भी सीख में बदल देता है। आज हम गुरु को क्या दे सकते हैं? अपना अहंकार छोड़ दे, यही पहली दक्षिणा है। अपने जीवन को साधना में लगाए, यह दूसरी दक्षिणा है। गुरु के बताए मार्ग पर चले बिना संदेह के, यह तीसरी दक्षिणा है। जो गुरु से सीखा
उसे दूसरे तक पहुंचाए। गुरु चाहता है कि शिष्य सिर्फ भक्त ना रहे, वो स्वयं दीपक बने और दूसरे को प्रकाश दे। गुरु दक्षिणा ना कोई वस्त्र है, ना माला, ना धन, यह तो हृदय की आहुति है। गुरुदेव, अब यह जीवन आपका है। जहाँ कहे, जैसा कहे, मैं चलने को तैयार हूँ। आपने मेरे नेत्र खोले, मुझे वो दिखाया जो मैं था ही नहीं, और साथ ही वो भी दिखाया जो मैं वास्तव में हूँ। गुरु पूर्णिमा कोई पर्व नहीं, यह जीवन की पूर्णता की याद है। इस दिन हम केवल वंदन नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को अर्पित करते हैं। गुरु मिल जाए तो मार्ग दिखता है, मार्ग मिल जाए तो मंजिल पास है, और अगर आप ही किसी के लिए दीपक बन जाए तो समझो गुरु आप में उतर चुका है।